बाद में एलिस नाम की औरत को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है। उसका हस्बैंड विलियम उसे कॉल करके पूछता है कॉन्फ्रेंस कैसा रहा और तुम घर कब आ रही हो। एलिस कहती है हाँ सब अच्छा था, मेरे साथ जॉन भी है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विलियम कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि हम कई दिनों से बच्चा प्लान कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, एक काम करना बहुत जल्दी पहुंच जाना, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके कहकर एलिस कॉल काट देती है। पर सच तो यह है कि जॉन उसका सिर्फ कलीग नहीं बल्कि एलिस का जॉन के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों एक होटल रूम में है। फिर काम खत्म करके दोनों शहर की ओर निकलते हैं। रास्ते भर विलियम लगातार एलिस को कॉल करता है। जॉन को लगता है कि शायद विलियम को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया है, पर एलिस कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। कुछ दूर जाने पर जॉन देखता है कि ओह पेट्रोल तो बहुत कम है। एलिस उसे डांटती हुई कहती है कि यार इतनी लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी पे जा रहे हैं और पेट्रोल नहीं है, क्या भर के नहीं ला सकते थे तुम। लेकिन लकीली पास में एक पेट्रोल बंक होता है। एलिस जॉन को कंपनी का क्रेडिट कार्ड देकर पेट्रोल फिल करने को कहती है और खुद वहाँ के मिनी सुपरमार्केट में मस्त कॉफी पीने जाती है। जॉन तो पेट्रोल भरता है बाहर और एलिस अंदर जाकर कॉफी पीने लग जाती है। वो विलियम को मैसेज करती है कि मैं रास्ते में हूँ और जल्दी पहुंच जाऊंगी। कॉफी पीकर वो पेमेंट करने जाती है तो बिलिंग काउंटर पर कोई नहीं होता। एलिस कुछ देर वेट करती है और जब कोई नहीं आता तो काउंटर पर कॉफी के पैसे रखकर मुड़ती है तो देखती है वहाँ पर शेल्फ पर खून के छींटे लगे हुए हैं। एलिस एकदम घबराकर वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है, तभी कोई उसके हाथ पर शूट कर देता है। खून बहने लग जाता है। ओह लगता है कोई स्नाइपर है जो बाहर से शूट कर रहा है। एलिस तुरंत नीचे बैठ जाती है, पर फिर भी वो लगातार गोलियां चलाई जा रहा था। एलिस शेल के पीछे छुपकर जॉन को आवाज लगाती है, पर वो तो मस्त कार में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है। एलिस देखती है तो खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। वो अपनी शर्ट फाड़कर चोट पर पट्टी बांध देती है। वो शेल के पीछे से जरा झांकती है, लेकिन स्नाइपर ठीक उसी जगह पर एम करके शूट कर देता है। एलिस फिर चिल्लाती है कि जॉन हेल्प मी, पर कहां, वो आराम से म्यूजिक में मस्त होता है। अब एलिस शेल्फ के पीछे जाकर अपना मोबाइल निकालने की कोशिश करती है। वो जैसे ही पास पहुंचती है तो स्नाइपर उस मोबाइल को उड़ा देता है। प्रोफेशनल लगता है। अब एलिस की कुछ समझ में नहीं आता कि कौन है स्नाइपर और कहां से गोली चला रहा है और मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। वो वहां पर लगा सीसीटीवी देखती है और वहां पर एक वॉकी टॉकी होता है जिसमें कोई ये पूछ रहा होता है कि एमिलिया तुम ठीक तो हो ना। एलिस देखती है कि वॉकी टॉकी बिलिंग काउंटर पर रखा हुआ है। अब वो उसको निकालकर मदद मांगना चाहती है, पर वो उठेगी तो स्नाइपर शूट करेगा। अब उस तरह सोचती है कि क्या करूं। फिर एक चिप्स पैकेट उठाकर ऊपर फेंकती है, ठक, स्नाइपर उसको शूट कर देता है। अब एलिस दिमाग लड़ाती है और दूसरी तरफ चिप्स पैकेट को फेंकती है और स्नाइपर का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट करती है। उसी वक्त वॉकी टॉकी हाथ में उठा लेती है। इसी बीच जॉन देखता है कि टैंक फुल करने के बाद भी गाड़ी में लो फ्यूल दिखा रहा है। वो बाहर आकर नीचे देखता है तो ओ टैंक लीक कर रहा होता है। यहाँ एलिस वॉकी टॉकी पर मदद मांगती है कि प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए, मैं खतरे में हूँ। उस तरफ से एक आदमी पूछता है कि तुम कौन हो, एमिलिया कहाँ पर है। इतने में जॉन उस सुपरमार्केट का दरवाजा खोलकर आता है अंदर। एलिस उससे वार्न करने वाली होती है कि अचानक स्नाइपर जॉन के गले में शूट कर देता है। वो मौत से लड़ता हुआ एलिस के पास आ जाता है, पर एलिस जरा भी हिलेगी तो स्नाइपर फिर उसको शूट कर देगा। इतने में वॉकी टॉकी पर सुपरमार्केट का ओनर बात करता है। एलिस उसे बताती है कि एक स्नाइपर ने मेरे दोस्त को शूट कर दिया है और वो मुझे भी शूट करने वाला है, प्लीज हेल्प मी। पर ओनर यही पूछता है कि मेरी वाइफ एमिलिया को क्या हुआ है। एलिस कहती है अरे मुझे नहीं पता आपकी वाइफ को क्या हुआ है, लेकिन अभी मैं बहुत खतरे में हूँ, एक स्नाइपर मुझ पर लगातार गोली चला रहा है। अब वो आदमी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने का वादा करता है। फिर वो पूछता है कि अगर तुम्हारा दोस्त जिंदा है तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूं। एलिस कहती है वो मर चुका है। इस पर वो आदमी कहता है कि अरे जिंदा रहेगा भी कैसे, मैंने ठीक उसके गले पर मतलब एकदम निशाना लगाकर ऐसा शूट किया कि बचने का नाम ही नहीं था। तब एलिस को पता चलता है कि वॉकी टॉकी में सुपरमार्केट का ओनर नहीं बल्कि स्नाइपर बात कर रहा है। एलिस घबराकर वॉकी टॉकी फेंक देती है, लेकिन तभी वो स्नाइपर चुप नहीं रहता। वो कहता है कि चुपचाप वॉकी टॉकी उठाओ और मुझसे बात करो, वरना मैं नीचे आकर तुम्हारे माथे पे गोली से चेक कर दूंगा, समझी। एलिस भी डरकर वॉकी टॉकी उठाती है और पूछती है क्यों शूट कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। स्नाइपर कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब एलिस उससे बात करते करते अपना हाथ उठाती है तो वो भी बात करते करते ठीक एम करके शूट करता है। अब एलिस सोचती है कि अगर सुपरमार्केट की लाइट्स को ऑफ कर दूं तब वो देखकर शूट नहीं कर पाएगा। वो लाइट स्विचेस पर चीजें फेंककर उन्हें ऑफ करने की कोशिश करती है, पर बात नहीं बनती। तभी एलिस देखती है कि शेल्फ्स के नीचे पहिए लगे हुए हैं। वो शेल्फ्स के पीछे छुपकर धीरे से उन्हें स्विचेस की ओर घसीटती है, पर वो स्नाइपर उन्हें भी शूट कर देता है। किसी तरह एलिस स्विच तक पहुंच जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। अब वो वॉकी टॉकी का फ्रीक्वेंसी चेंज करके पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कहां, हर बार स्नाइपर को कांटेक्ट होता है। वो कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो, मेरे अलावा तुम किसी से बात नहीं कर पाओगी। ये गेम अब तुम्हारे और मेरे बीच चल रहा है। मेरी वाइफ एमिलिया को तो मैं कब का शूट कर चुका हूँ। और तब पता चलता है कि सबसे पहले स्नाइपर ने एमिलिया को ही मार डाला था। अगर एलिस को एमिलिया का फोन मिल जाता है तो वो उससे पुलिस को कॉल कर सकती है। ये सोचकर वो एमिलिया का फोन ढूंढने लग जाती है, पर वो नहीं मिलता। वो लैंडलाइन ट्राई करती है लेकिन वो भी काम नहीं करता। फिर वो इमरजेंसी बटन प्रेस करती है लेकिन उसके वायर टूटे होते हैं। एलिस एक के बाद एक करके कई उपाय सोचती रहती है। फिर वो जॉन के पास जाकर गाड़ी का रिमोट की निकाल लेती है और उससे गाड़ी को अनलॉक करती है, लेकिन उस आवाज को भी स्नाइपर सुन लेता है और गाड़ी के लाइट्स को शूट करके ऑफ कर देता है। तभी सड़क पर एक गाड़ी गुजरती है जिसकी लाइट्स एलिस पर पड़ती है। उस लाइट में स्नाइपर तुरंत एलिस के सर पर एम करता है, लेकिन जस्ट मिस हो जाता है, वरना एलिस के सर पे गोली लगी जाती है। यहाँ एलिस स्नाइपर से पूछती है सैडिस्ट कहीं कि मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, और मेरी जान लेने पे तुले क्यों हो तुम। वो कहता है कि तुम खुद याद करो मैं कौन हो सकता हूँ और तुमने मेरे साथ किया क्या होगा, ये तुम खुद याद करो, तब ज्यादा मजा आएगा। इसकी बातें एलिस की बिल्कुल समझ में नहीं आती और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसके हाथ पर लगे घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो कोई एंटीबैक्टीरियल लिक्विड निकालकर घाव पर लगाती है और एक प्लास्टर चिपका देती है। फिर वो एक पेन किलर निकालकर खाती है।
वहाँ ट्रे पर एक मिरर होता है जिसे एलिस एक रॉड पर फिक्स करके उसे ऊपर उठाती है। वो मिरर को सुपरमार्केट के ग्लास की ओर मोड़ती है जिससे बाहर आती जाती गाड़ी को देख जाए और एलिस चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचे। तभी वो एक गाड़ी को पार्क होते हुए देखती है और एक आदमी सुपरमार्केट के अंदर आने वाला होता है। एलिस पहले चिल्ला देती है कि प्लीज अंदर बताओ, एक स्नाइपर है जो आपको देखकर अभी शूट कर देगा, प्लीज नीचे झुक जाइए और जल्दी पुलिस को कॉल कीजिए। वो आदमी पूछता है एमिलिया कहाँ है? एलिस बताती है वो तो मर चुकी है। अब ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। वो रेंगता हुआ अंदर आकर पूछता है कौन है वो स्नाइपर, क्या तुम उसे जानती हो और वो शूट क्यों कर रहा है? हर सवाल का एलिस ना में जवाब देती है और वो बताती है कि जहां तक मुझे पता चला वो उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से शूट कर रहा है। वो आदमी सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अब एलिस को इस पर शक होने लग जाता है क्योंकि स्नाइपर ने बाहर खड़ी जॉन की गाड़ी पर शूट किया था। जॉन को तो उसने दरवाजे के पास आते ही शूट कर दिया था और ये आदमी आराम से कार को पार्क करके अंदर आया, उससे उतर कर अंदर आया और स्नाइपर को इसके बारे में पता भी नहीं चला। दैट्स इम्पॉसिबल। कहीं ये स्नाइपर तो नहीं है? एलिस सेफ्टी के लिए वहां से एक हथौड़ा उठा लेती है। अब वो आदमी एमिलिया की लाश को देखकर बहुत रोता है। बेचारी को पैसों की बहुत तंगी थी, अपनी भूख के इलाज के लिए सुपरमार्केट में काम करती थी। तब एलिस कहती है कि वो स्नाइपर वॉकी टॉकी के जरिए मुझसे बात कर रहा था और उसने से अपनी वाइफ बताया है, उसे इसका नाम भी पता है। वो आदमी कहता है कि वो जरूर झूठ बोल रहा था। एलिस पूछती है सच बताओ, क्या तुम ही वो स्नाइपर हो? मुझे पता है तुम ही वो स्नाइपर हो, वरना वो सिर्फ तुम्हें क्यों शूट नहीं कर रहा? वो कहता है देखो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी इंसान की जान ले पाऊं। गॉड प्रॉमिस मैं वो स्नाइपर नहीं हूं जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है और वो भी बेवजह। तो एलिस कहती है तो एक काम करो ना, अपने फोन से पुलिस को कॉल करो। वो कहता है अरे मेरा फोन गाड़ी में छूट चुका है, तो तुम बाहर जाओ ना और गाड़ी से फोन निकाल कर जल्दी कॉल करो पुलिस को। अब वो कहता है कि अगर स्नाइपर ने मुझे शूट कर दिया तो तुम डरो मत, मेरे पास टॉर्च लाइट है, मैं उसके जरिए उसका ध्यान भटका दूंगी। ऊपर से तुम्हारी कार तो सुपरमार्केट पार्किंग के कोने में खड़ी है, इस वजह से स्नाइपर तुमको देख भी नहीं पाएगा। तुम जल्दी जाओ, गाड़ी से फोन लेकर आओ, पुलिस को कॉल करो। पता नहीं चल रहा है ये कौन है। वो भी थोड़ी हिम्मत करके वहां से बाहर निकलता है और किसी तरह छुपते छुपाते कार के पास पहुंच जाता है। यहाँ एलिस टॉर्च की लाइट को हर तरफ फ्लैश करके स्नाइपर का ध्यान भटका रही होती है। वो आदमी कार का दरवाजा खोलकर फोन को देखता है और एक नजर उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को भी देखता है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन को उठाता, स्नाइपर एक शॉट से फोन को और दूसरे शॉट से उस आदमी के सर पर गोली मार देता है। इस तरह वो आदमी भी मर जाता है। अब ये देखकर एलिस परेशान हो जाती है कि ये मैंने इससे क्या करवा दिया। अब स्नाइपर एलिस से पूछता है वाह तुम अपनी जान बचाने के लिए कितनों की जान लोगी, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम्हें याद आ गया होगा वैसे कि तुमने क्या गलती की है जिसकी सजा तुम्हें इस तरह मिल रही है। और अभी भी अगर याद नहीं आया ना तो जरा जोर डालो अपने इस दिमाग पर। अब एलिस अपने और जॉन की अफेयर के बारे में सोचने लगती है कि मैंने अपने पति को चीट किया है। वो स्नाइपर से दोबारा पूछती है तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, बस ये बता दो। वो भी कह देता है कि मुझे सच चाहिए। सच चाहिए? कैसा सच चाहिए तुम्हें? अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी कंपनी जो मेडिसिन बनाती है उन सब में नशीले पदार्थ का प्रयोग होता है। उन्हें खाकर कितने लोग कितने बच्चे मर चुके हैं, क्या इसका अंदाजा भी है तुम्हें? एलिस कहती है ये क्या पागलपन है, जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ कुछ लोगों को ही वैसे खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादातर लोगों की जान बचाई उस मेडिसिन ने। स्नाइपर कहता है वाह तो ज्यादातर लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोग थोड़ी लोगों की जान लेने से नहीं कतराते राइट? एलिस कहती है अरे पागल आदमी, मैं उस फार्मा कंपनी में काम करती हूँ ना कि वो मेरी कंपनी है। अरे मैं तो सिर्फ उस कंपनी की मेडिसिन को एडवर्टाइज करने वाली एजेंसी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो कहता है कि वाह वो लोग जहर बना दे और तुम उसे एडवर्टाइज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताती हो। तुम्हें और उस फार्मा कंपनी में फर्क नहीं है, तुम एडवर्टाइज करती हो ये जानकर भी कि उस दवाई में जहर है। क्या तुम्हारी इसमें गलती नहीं है? क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी एडवर्टाइज कर सकती हो? अब एलिस एक ड्रॉअर खोलती है जहां सुपरमार्केट के स्टाफ का टी शर्ट होता है जिस पर हेनरी नाम लिखा होता है। वहाँ एक फोटो भी होती है जिसमें एक छोटा लड़का एक आदमी के पास खड़ा है, शायद उसी आदमी का नाम हेनरी है। अब एलिस स्नाइपर को बातों में उलझा कर रखती है और साथ ही साथ एक रैक में रखी छतरियों को वो एक एक करके खोल के सामने रख देती है। पर स्नाइपर भी बातें करते करते अचानक एलिस पर शूट करने लग जाता है। एलिस अब उनसे विनती करती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने किसी की जान नहीं ली। और स्नाइपर फिर उसको ताना मारता है कि डायरेक्टली जान नहीं ली लेकिन गलत मेडिसिन का विज्ञापन बनाकर तुमने इनडायरेक्टली कई कत्ल किए। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अब एलिस एक सिलेंडर उठाकर सुपरमार्केट के बैकडोर का ताला तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। स्नाइपर कहता है अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। एलिस परेशान हो जाती है कौन हो सकता है ये कौन? तब पेट्रोल बंक पर एक कार आती है और एक आदमी उठकर पेट्रोल भरने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करता है लेकिन कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। वो आदमी भी चिढ़कर कार वहां से लेकर निकल जाता है। स्नाइपर कहता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने उस आदमी को शूट क्यों नहीं किया? असल में मैंने उसके लिए एक टाइम फिक्स करके रखा था, अगर वो 10 सेकंड और रुक जाता तो उसके सर को मेरा बुलेट उड़ा चुका होता। कह सकती हो तुम वो आदमी एक तरफ से लकी था जो बच गया। अब एलिस बेबस होकर पूछती है कि तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, ये बताओ मुझे। वो कहता है कि बताओ तुम्हें, तुम और तुम्हारा पति बच्चा करने की सोच रहे हैं पर सच में सिर्फ तुम्हारा पति बच्चा चाहता है, तुम बच्चा पैदा करने का दर्द सहन नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मां नहीं बनना चाहती है ना? राइट। एलिस कहती है ये झूठ है, सच तो ये है कि मेरे कई आदमियों के साथ अफेयर हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकती। स्नाइपर कहता है तो तुम फिर अपने पति को खुद से आजाद क्यों नहीं कर देती, उसे डाइवोर्स क्यों नहीं देती? एलिस कहती है दूसरे आदमियों के साथ मेरा सिर्फ अफेयर था इसलिए मैं उन्हें आसानी से छोड़ पाई, पर मेरा पति उससे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। इनकी बातों के बीच उस तरफ एक पुलिस कार आती है। एलिस को लगता है कि अब स्नाइपर का ध्यान जरूर उस कार पर होगा और वो सुपरमार्केट के अंदर फोकस नहीं कर पाएगा। अब मौका पाकर एलिस सुपरमार्केट से बाहर भागकर जॉन की कार के पीछे छिप जाती है। वो पुलिस कार यहाँ नहीं आती और सीधे चली जाती है लेकिन स्नाइपर यही सोच रहा होता है कि एलिस अभी सुपरमार्केट के अंदर है। इसी बीच एलिस चुपके से कार के आगे की तरफ जाकर दरवाजा भी खोल देती है। वो अंदर चढ़ने वाली होती है कि स्नाइपर फिर शूट करने लग जाता है।
एलिस फिर सुपरमार्केट की ओर भागती है तो इस बार गोली उसके पैर पर लग जाती है और वो गिर जाती है। पहले से हाथ में गोली लगी थी और अब पैर में भी। एलिस दर्द के मारे तड़पने लग जाती है। कुछ देर में वो बेहोश भी हो जाती है। जब होश आता है तो वो रेंगते हुए सुपरमार्केट के अंदर जाकर एक फर्स्ट एड किट से बैंडेज निकालकर अपने पैर पर बांध देती है। उसे एक एक्स्ट्रा ब्लेड मिलता है जिससे वो बैकडोर के ताले को काटने की पूरी कोशिश करती है, पर ब्लेड फिसलकर उसके हाथों पे लग जाता है और अब उसके हाथ में भी चोट आ जाती है। एलिस स्नाइपर से पूछती है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम हेनरी है ना, और तुम्हारा बेटा उस फार्मा कंपनी का मेडिसिन खाकर मर गया, राइट, और इसी का बदला तुम मुझसे ले रहे हो। पर स्नाइपर कहता है, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हेनरी कौन है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपनी कार में आता है और पेट्रोल फिल कर रहा होता है। वो पास में खड़ी कार को देखकर उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा होता है। एलिस भी चिल्लाती है कि प्लीज जल्दी वहाँ से चले जाइए, पर इतने में स्नाइपर उस बुजुर्ग को कर देता है शूट। तभी उस आदमी की वाइफ गाड़ी से उतरकर उसके पास आती है, पर स्नाइपर उसे भी नहीं छोड़ता। मरने की स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब देखकर एलिस से बर्दाश्त नहीं होता और वो स्नाइपर को गाली देने लग जाती है। वो कहती है कि तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहते हो ना, इसलिए मैं बच्चा नहीं करना चाहती, समझे तुम, और तुम होते कौन हो मुझे ताना मारने वाले। इस तरह चिल्लाती भी वो बाहर आ जाती है। तब एलिस देखती है कि उस बुजुर्ग की गाड़ी में एक छोटी बच्ची बैठी है। एलिस उसे इशारा करती है कि चुप जाओ बेटा, बाहर मत निकलो। वो सुपरमार्केट से एक टिश्यू रोल लेकर बाहर आती है तो वो बच्ची अपने दादा दादी के पास बैठकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है। एलिस उस टिश्यू पर लिखती है कि कार के अंदर चले जाओ और उस पेपर को बच्ची की तरफ दिखाती है। बच्ची भी लगता है समझदार थी तो पढ़कर चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब एलिस स्नाइपर से कहती है, कम से कम उस मासूम बच्चे को तो बख्श दो प्लीज। स्नाइपर कहता है, अगर तुम्हें उसकी जान कितनी प्यारी है तो मैं उसे शूट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। एलिस एक पल के लिए भी नहीं सोचती और कहती है, मैं मरने को तैयार हूँ, तुम उसे जाने दो बस। स्नाइपर कहता है, ठीक है, लेकिन हाँ, उस बच्ची से कहो कि वो कार से उतरकर सड़क की ओर भाग जाए। एलिस टिश्यू में वही लिखकर बच्चे को दिखाती है। वो भी सड़क की ओर भाग जाती है, लेकिन फिर न जाने उसे क्या होता है, वो मुड़कर सुपरमार्केट के अंदर वापस भाग जाती है। अब ये देखकर स्नाइपर को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा तो इस तरह शूट नहीं कर सकता। सुबह भी होने लग जाती है। अब इससे पहले कि सूरज निकले वो एलिस को खत्म कर देना चाहता है, इसीलिए अब वो उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से उतरकर सुपरमार्केट की ओर आ जाता है। फिर एलिस मेन डोर पर एक बड़ा लोहे का बॉक्स रख देती है। किसी तरह वो बैक डोर का ताला तोड़ने में सफल भी हो जाती है और उस बच्चे को लेकर उस दरवाजे के जरिए दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर वो बच्चे को लोहे की सीढ़ी के नीचे छुपा देती है। इसी बीच स्नाइपर हुड और मास्क पहनकर आता है सुपरमार्केट के अंदर। एलिस एक नुकीली रॉड के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो पास आता है एलिस वो रॉड उसकी छाती में घुसा देती है, पर वो रॉड निकालकर एलिस को ही मारने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी इस सुपरमार्केट के अंदर आना। ये कहकर वो एलिस को और मारता है जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब स्नाइपर उस बच्चे को ढूंढता है। आखिरकार वो बच्चे को देख भी लेता है और कहता है कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपना मास्क उतारने वाला होता है कि इतने में एलिस को होश आ जाता है और वो एक सिलेंडर उतारकर स्नाइपर के सर पर पीटने लग जाती है। फिर उसके सर को एक हाइड्रोलिक मशीन में दबाकर उसकी जान ले लेती है। आखिर तक एलिस उस स्नाइपर का चेहरा नहीं देख पाई और ना ही दोस्तों हम देख पाए। एलिस का भी बहुत खून बह जाता है जिसकी वजह से वो भी उसी सुपरमार्केट के अंदर दम तोड़ देती है। सुबह होती है और वो बच्ची सड़क की ओर भागती है। बस